जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिलॉसफी के बारे में। हिंदी में इसे दर्शन कहा जाता है, ठीक है। ये इसका अगर आप थोड़ा इन डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दर्शन पूरा एक विषय यानी कि एक बड़ा सा सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। और जो लोग यूपीएससी में खासकर जब तैयारी करते हैं वो लोग, तो फिलॉसफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर भी वो लोग तैयारी करते हैं और काफ़ी गहराई में इसे पढ़ते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को साइड रखते हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन चीज़ें निकल कर आती हैं। बहुत सारे ऐसे गहरे प्रश्न होते हैं दर्शन में यानी कि फिलॉसफी में, जिसको सुनने के बाद दिमाग में अलग से ही क्यूरियोसिटी आती है कि क्या ये चीज़ें सच में होती हैं और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं मेटाफिजिक्स यानी कि अस्तित्व से जुड़े कुछ प्रश्न में आपके सामने रखूंगा। तो उससे पहले जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिलॉसफी में यानी दर्शन में काफ़ी अच्छा खासा अपना नॉलेज रखते होंगे, तो उन लोगों को थोड़ा सा बगल में रख के उन लोग की बात करते हैं जो लोग फिलॉसफी को अभी उतना गहराई से नहीं जानते हैं, ठीक है। अभी वो लोग शुरुआत कर रहे होंगे या फिर फिलॉसफी में अभी उनका नया परिचय फिलॉसफी के साथ है। तो देखो क्या आता है फिलॉसफी में, आपको मैं सिंपली इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो फिलॉसफी क्या है ना, मैंने अभी तक जितना जाना सुना और समझा है। तो देखो फिलॉसफी क्या है, जैसे कि मेरा कोई विचार होगा, मैं आपके सामने रखूंगा। मान लो पे कॉमन पॉइंट है, मैं अपना विचार रखूंगा, आप अपना विचार रखोगे, कोई इंसान अपना विचार रखे, कोई अपना विचार रखेगा, ठीक है। तो अलग अलग करके लोग अलग अलग अपने विचारों को रखेंगे और एक समय बाद क्या होगा कि वहाँ से हमें उन विचारों से निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। जो भी बेहतर जवाब होगा उसका निष्कर्ष निकलेगा और वो चीज़ें कॉमन पॉइंट में आ जाएंगी और उन्हीं सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही फिलॉसफी यानी कि दर्शन कहलाता है। अभी तक मैंने जो भी जाना सुना और समझा है उसके हिसाब से मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी। तो देखो अब शुरू करते हैं कि तो फिलॉसफी यानी दर्शन में एक ब्रांच है जो कि है मेटाफिजिक्स। ये डील करता है कि चिंता मत करिए, ये फिजिक्स वाला भौतिकी वाला फिजिक्स नहीं, इसमें अस्तित्व से यानी कि एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और साथ में उसके जवाब भी आते हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ गहरे प्रश्न हैं जो कि मेटाफिजिक्स में अस्तित्व से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और जो भी मैंने अभी तक जाना है, सुना है, समझा है, सीखा है, मैं अपना उत्तर आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी बातों से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, तो दोनों लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है। जो लोग एग्री करेंगे उनके लिए भी रिस्पेक्ट है और उनसे सिर्फ यही कहना है कि अगर आप एग्री करोगे तो फिर अपना रिसर्च भी करना, ठीक है, और भी आप इसके इन डेप्थ में जाना और भी अच्छी चीज़ें जानने की कोशिश करना। और जो लोग डिसएग्री करेंगे उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। मैं बस उनसे यही कहूँगा कि अगर आप डिसएग्री करते हो तो अपनी बातों को कमेंट में बताना कि आप किस बातों से डिसएग्री करते हो, क्या चीज़ें और आप जानते हो इसके बारे में, क्या आपकी तरफ से बेहतर जवाब इसका हो सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं सवालों जवाब का सिलसिला। तो देखो मेटाफिजिक्स यानी अस्तित्व से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, उसमें से पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, शरीर, मन या चेतना। तो देखो इसका जवाब ये है, जो भी अभी तक मैंने जाना है, सुना है, समझा है, ठीक है, उसका जवाब ये है कि हम लोग इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, शरीर, मन, चेतना। क्योंकि ये जो नेचर है ना, नेचर ही हमें हमारी उत्पत्ति का कारण बनती है। एक नॉर्मल से स्पर्म, एक नॉर्मल से ओवम, हालांकि नॉर्मल नहीं, इवोल्यूशन के द्वारा सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है ना। एक स्पर्म और ओवम से ये शरीर का ढांचा बनता है, ठीक है, शरीर आती है और पूरे जो जेनेटिक्स से यानी वंशानुगत जो चीज़ें होती है एक मदर और फादर से आने वाले बच्चे के अंदर होती है, ठीक है ना। और वही आगे चल के ये ट्रांसफॉर्म करता है शरीर के रूप में। अब क्या होता है कि इसमें ही इवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, इवोल्यूशन साइंस में बहुत ही रोचक टॉपिक है। उसमें क्या है ना कि आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं समय के साथ बदलती रही हैं और आज अभी तक हम लोग जानवरों की श्रेणी में, हम भी लोग इंसान भी जानवर है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि अलग जानवरों के मुकाबले इंसानों का जो दिमाग की सोचने की समझने की शक्ति है ना, वो काफ़ी हाई लेवल पर है, ठीक है। और इससे कोई बीट नहीं, अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया, ठीक है। हालांकि चिंपांजी और कुछ ऐसे गोरिल्ला, इनकी जो हरकतें होती हैं इंसानों से थोड़ा मैच करते हैं, लेकिन उतने हाई लेवल की थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग इनके पास नहीं है, ठीक है ना। जब हम लोग हाथी की बात करते हैं उनके अंदर इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जब हम लोग कुत्तों के बारे में बात करेंगे तो कुत्ता एक इतिहास जब पढ़ोगे ना, बहुत ही पुराने समय से ये इंसानों के साथ रह के इसका इमोशनल कनेक्शन इंसानों के साथ काफ़ी बेहतर बन गया, ठीक है ना। यानी कि ह्यूमन और डॉग्स की जो बॉन्डिंग है ना, काफ़ी इमोशनल होती है। और हालांकि मेरे पास भी एक डॉग है। खैर अभी हम लोग प्रश्न से नहीं भटकते हैं। देखो हम लोग इस तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पहले नेचर शरीर देती है, ठीक है, उसके बाद बाय द पासिंग ऑफ टाइम समय के साथ साथ माइंड डेवलप होता है, माइंड के अंदर इमोशनल थिंकिंग आती है, फिर हार्मोन का खेल शुरू होता है, फिर हार्मोन जब आते हैं अलग अलग चीजें बदलती हैं, जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है, चीजें अपने आप धीरे धीरे और बेहतर होती जाती है। अब इसमें बात आती है कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना की। तो देखो चेतना क्या है, सिंपल से लाइन में आप ये समझो कि हम लोग कुछ कोई बात सोच रहे होते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं, ये भी हम जानते हैं कि हम कोई बात सोच रहे हैं, तो इसी को हम लोग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना कहते हैं। और यही जो चेतना है ना, इसी इंसान को इंसान बनाती है। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना गायब हो गई तो एक डिब्बा की तरह तो शरीर हो जाएगा, ठीक है, क्या उसका मतलब, फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर चेतना इंसान के अंदर है जो कि होती है, वही एक इंसान को इंसान बनाती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग चेतना के बारे में अगर डिस्कशन करने बैठ जाए तो एक गहरा ही डिस्कशन इस पर हो सकता है। तो देखो इस प्रश्न का सवाल, तो देखो इस प्रश्न का जवाब यही है कि मैं कौन हूँ, शरीर, मन या चेतना, हम लोग तीनों के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, क्या ब्रह्मांड की कोई शुरुआत और अंत है। तो देखो अभी तक जो भी ज्योग्राफी के हिसाब से ये सारी चीज़ें का उत्तर आया ना कि क्या कोई ब्रह्मांड का शुरुआत और अंत है, तो अंत का तो पता नहीं कि देखो शुरुआत कहाँ से हुई अभी तक तो पता नहीं, ठीक है ना। अभी तक पता है अलग अलग थ्योरीज आई हैं, डुअल स्टार थ्योरी, ये वो, ठीक है, अलग अलग सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। बताया जाता है ब्रह्मांड में कुछ ऐसे गोले थे जो कि आपस में टकराएं और ये सारी चीज़ उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मांड की बिगिनिंग यानी कि उसके स्टार्टिंग को लेकर इसको आप जानने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो
कि अलग अलग तथ्यों के हिसाब से अलग अलग पॉइंट अलग अलग इंसान देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। लेकिन आज तक हम लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। जब भी हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड देखो बहुत बड़ा है। हम लोग सिर्फ अपने अर्थ पे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम में अपनी जो सैटेलाइट भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसमें कि आकाशगंगा, गैलेक्सी, खैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ब्रह्मांड का देखो शुरुआत कैसे हुआ है, इस पर भी अभी तक बहुत सारी अलग अलग लोगों के हिसाब से थ्योरीज हैं, ठीक है। लेकिन इसका अंत कैसे होगा, इसका भी कोई निश्चित जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का यही जवाब है, क्या ब्रह्मांड की कोई शुरुआत और अंत है, तो इसका अभी तक पूरा ठोस जवाब नहीं है। आगे हम लोग जब बात करते हैं क्या भगवान का कोई सर्वोच्च शक्ति है, क्या भगवान या कोई सर्वोच्च शक्ति है, तो देखो सर्वोच्च शक्ति मैं जो मानता हूँ ना, ये नेचर ही है जो है, ठीक है। देखो जो लोग भगवान को मानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं मानते हैं वो भी ठीक अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन देखो जो लोग भगवान को मानते हैं उनके अंदर क्या होता है ना, जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनके मुकाबले क्या होता है ना कि ज़्यादा ये देखने में मिला है कि उनके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। हकीकत रीजन क्या है ना कि भगवान को मानना, देखो जब अध्यात्म में बहुत अंदर जाओगे ना, जब डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली तो अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी का ये पूरा जोर रहता है पॉजिटिविटी की तरफ और शांत होने की तरफ, यानी कि पीसफुल होने की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न है कि क्या भगवान या कोई सर्वोच्च शक्ति है, तो मेरे हिसाब से जो भी है जियोग्राफी है। क्योंकि देखो जियोग्राफी में इवोल्यूशन के हिसाब से बहुत सारी, जब आप इन डेप्थ में जाओगे ना जियोग्राफी में, बायोलॉजी में, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ जानने को मिलेंगी जो कि आप आश्चर्य हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि जो भी है मेरे हिसाब से ये है कि जो है जियोग्राफी है, ठीक है। जियोग्राफी सारी चीज़ों को तय करती है। तो ये सिंपल सा आंसर मेरी तरफ से ये रहा। अगला प्रश्न है कि क्या वास्तविकता वही है जो हम देखते हैं या इसके पीछे कोई और सत्य है। रीजन ये, तो इसका जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है उस इंसान के पास जो उसकी वास्तविकता को देख रहा है, ठीक है। वो डिपेंड ये करता है कि उस इंसान के पास कितनी नॉलेज, कितना एजुकेशन, कितना स्किल और कितना एक्सपीरियंस है। तो इन्हीं सारी चीज़ों जब कंक्लूजन निकलता है तो इंसान किसी भी चीज़ को देख सकता है कि क्या कौन सी चीज़ें सही हैं या फिर कौन सी चीज़ें गलत है। तो अगर फिर से ये प्रश्न है कि क्या वास्तविकता वही है जो हम देखते हैं या फिर इसके पीछे कोई और सत्य है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये डिपेंड ये करता है उस इंसान के पास कितना नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब मल्टीपल फैक्टर आपस में मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें और भी मल्टीपल फैक्टर हैं, वो जब आपस में मिलते हैं और इसका जब कंक्लूजन निकलता है ना, उसी के बेसिस पर इंसान ये तय करता है कि हाँ ये चीज़ें सत्य हैं या फिर झूठ है, ठीक है। तो ये मेटाफिजिक्स यानी अस्तित्व से जुड़े कुछ प्रश्न थे, और ये वीडियो लंबी खींच सकती है, इसलिए मैं इस वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसकी एक सीरीज ही लाएंगे, ठीक है। और इस सीरीज में अलग अलग फिलॉसफी यानी कि दर्शन से जुड़े अलग अलग प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखो मैंने जो भी प्रश्न आपके सामने रखा, मैं एक बार इस पर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या इन प्रश्न के बारे में सोचते और आप इसके बारे में कितना कुछ बता सकते हो, आप ये जरूर कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो आई होप ये फिलॉसफी के ऊपर पहली वीडियो थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो कोशिश करेंगे कि इसका एक सीरीज ही ला दें, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए